हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया था ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, और ओरल मैंने आपको माय बेस्ट टीचर के बारे में समझाया था। एक मैंने आपको यूज़र भी बताया था, जिसमें अपन अगर किसी सेंटेंस में किसी प्रकार की अगर कंपल्सन्स होती है तो उस सेंटेंस को हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करके बनाते हैं। अगर किसी वाक्य में कंपल्सन है और वो वाक्य प्रेजेंट से बिलोंग करता है तो हम हैज़ और हैव टू लगाते हैं। सिंगुलर करता है तो हैज़ टू और प्लूरल करता है तो हैव टू। और यदि वाक्य पास्ट का है और उसमें कंपल्सन शो की गई है तो एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ अपन हैड टू का यूज करते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार यदि वाक्य फ्यूचर का है और उन वाक्यों से कंपल्सन शो हो रही है, यानी कि मजबूरी शो की जा रही है, तो कर्ता आई और वी के साथ तो अपन शैल हैव टू यूज करेंगे और शेष कर्ताओं के साथ विल हैव टू यूज करेंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस समझाऊंगा, नेक्स्ट यूजर्स बताऊंगा। उससे पहले हम आपको आज मैं लिखाता हूँ माय फेवरेट टीचर पर एक पैराग्राफ, वो देखिए। सबसे पहले हमने एक कोटेशन लिखा है। इस कोटेशन में लिखा गया है, द फादर गिव्स
GIVES, the father gives his son this body, but the teacher shows him way to the salvation, so the teacher is greater than father. ये इसमें लिखा गया है, इट इज राइटली सेड, यह बिल्कुल सच ही कहा गया है, द फादर गिव्स, GIVES, द फादर गिव्स हिज सन दिस बॉडी, पिता अपने पुत्र को ये शरीर देता है, बट द टीचर शोज हिम वे टू द सॉल्वेशन, लेकिन गुरु उसे मोक्ष का मार्ग दिखाता है, सो द टीचर इज ग्रेटर देन फादर, इसलिए गुरु को पिता से बढ़कर माना जाता है। ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसके आगे बताता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको मैं लिखूँगा, जिससे कि आपको सही बिल्कुल दिखे। हाँ, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, कैमरा थोड़ा सही किया। अब आगे लिखते हैं अपन। देखिए आगे, तो इस प्रकार से हमने तुम्हें ये कोटेशन था जो मैंने कल आपको कोटेशन समझाया था कि द फादर, द मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस कोटेशन को मैंने इस पे लिखा था, जो मैंने आपको कल समझाया था इसके बारे में। अच्छा, इसको पहले मैं रफ करता हूँ, रफ कर दिया हमने ये आपका। अब इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर सही सब दिख रहा है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सब साफ बिल्कुल दिख रहा है। हमने ये लिखा है, सबसे पहले अपने अपने बारे में डिस्क्राइब किया है, माय नेम इज़ राम,
and belong to class 10th. There are many teachers in my school, but I like one of them. मेरे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं, लेकिन मैं उनमें से एक को पसंद करता हूँ. His name is Mr. Sharma. He is about 25 years old. He teaches us in हिंदी. वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं. इसमें क्या और भी लिख सकते हैं उनके बारे में, जैसे हिंदी. He has हमने लिखा है इसमें ही टीचर्स अस हिंदी. वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं. और ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़. उनके कई अच्छे गुण हैं. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वह सुबह जल्दी उठते हैं. ही गोज़ टू टेम्पल डेली. वह रोज़ाना मंदिर जाते हैं. ही बिलीव्स इन गॉड. वह ईश्वर पर विश्वास करते हैं. तो इस प्रकार से अपना हुआ. मैं थोड़ा ऊपर से रिमूव कर रफ करता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ. इसको अपन रफ करते हैं. अब सही है. ठीक, इसको रफ करता हूँ. आगे लिखेंगे. He lives.
आगे हमने लिखा है ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वह सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करते हैं। बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करते हैं। ही ऑलवेज लुक्स चीयरफुल, वह हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। इज ही नेवर गेट्स एंग्री, वह कभी क्रोधित नहीं होते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ही ही नेवर गेट्स एंग्री, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, और फिर आगे लिखेंगे all student of my class, the student of my class of my class love him very much. वी रेस्पेक्ट हिम, हम उनका सम्मान करते हैं। इसके आगे मैंने लिखा द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास लव हिम वेरी मच, मेरे कक्षा के विद्यार्थी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एंड रियली ही इज़ अ गुड पर्सन, वास्तव में वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। वी रेस्पेक्ट हिम, हम उनका सम्मान करते हैं। ही हेल्प्स द वीक स्टूडेंट्स, ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट। वो हमेशा विद्यार्थियों, कमजोर विद्यार्थियों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, ऊपर से थोड़ा रफ करें। आगे पढ़ेंगे।
आगे हमने लिखा है इसमें, ही हेल्प्स द पुअर विद मनी, वह गरीबों की पैसों से मदद करते हैं। और ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलते। रियली वी आर प्राउड ऑफ हिम, वास्तव में हमें उन पर गर्व है। तो ये हमारा एक कंप्लीट पैराग्राफ हुआ जिसको आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद इसको रिटेन करना है आपको स्वयं, विदाउट से, बिना देखे हुए। और इसमें ऐसे कोई मतलब इतना कोई सेंटेंस मैंने कठिन इसमें यूज़ नहीं किया जिससे आपको लर्न करने में या अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम आए। आप आसानी से इन शब्दों के मीन्स हिंदी में निकाल सकते हो और इनको आसानी से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो आप जिनको मतलब जिन वर्डों की आपको हिंदी में मीन्स ना आता हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप इनको आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से लर्न कर सकते हो। लर्न करके इसको आपको विदाउट सी लिखना है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।